आज इंशाल्लाह हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी यार आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले हम इस टेंस के निशानात लिखते हैं कि इस तरह के जुमलों के आखिर में क्या होगा। तो निशानात इस टेंस का क्या होगा। इस टेंस के सिंपल निशानात हैं वो क्या है। चुका था, चुकी थी एंड चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस के निशानात है। अब हम इस तरह के जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीक़ाकार लिखते हैं कि हम किस तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के जुमलों को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक होते हैं सिंपल और दूसरे कंपाउंड। सिंपल सेंटेंसेस एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। एक होते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के बनाने का अपना तरीक़ाकार है, और दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बनाने का तरीक़ाकार जानते हैं कि हम किस तरह सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा। इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा सिंपल सेंटेंसेस की। और सिंपल सेंटेंसेस किस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं स्कूल जा चुका था, इसके आखिर में चुका था आया है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसमें ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा। सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंसेस में क्या करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाना है सबसे पहले। फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड है तो यहाँ पे हमने हेड लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस का बनाने का तरीक़ाकार क्या होगा। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस। अब हम कंपाउंड सेंटेंस के बनाने का तरीक़ाकार जानते हैं कि हम किस तरह कंपाउंड सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। अब ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें ये जो सेंटेंस है ये कंपाउंड लग रहा है, तो इसलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब हम इस कंपाउंड सेंटेंसेस को कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो बनाने का तरीक़ाकार कंपाउंड सेंटेंसेस का क्या होगा। बनाने का तरीक़ाकार कंपाउंड सेंटेंसेस का क्या होगा कि हम किस तरह कंपाउंड सेंटेंसेस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो इसके बनाने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हमने इसमें टू पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखो कंपाउंड सेंटेंसेस में टू पार्ट्स होते हैं। एक ये पार्ट है
एक ये पार्ट है मरीज मर चुका था, और दूसरा इसमें जो पार्ट है वो ये है, इसमें दूसरा पार्ट ये है। हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। ये जो पार्ट है इसको हमने ऊपर के पार्ट, ऊपर जो उसूल हमने लिखे हैं पास सिंपल पास परफेक्ट टेंस के उसूल के मुताबिक इसको हमने सॉल्व करना है। सब इसको आपने समझा। ऊपर जो हमने लिखी सिंपल सेंटेंस इसके उसूल के मुताबिक सबसे पहले इसमें हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। फिर सब्जेक्ट के बाद हेड लिखना है, हेड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है, और उस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखना है। और इसमें जो ये दूसरा पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट है, इसको हमने कौन से उसूलों के मुताबिक सॉल्व करना है, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उसूलों के मुताबिक सॉल्व करना है। पास्ट इंडेफिनिट तो हमने पढ़ा है, आप तो वो जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखता हूँ कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट इसमें लगाना है। फिर पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नहीं होती, इसके बाद फिर हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना है, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म, और आखिर में फिर हमने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस है इसके बनाने का तरीक़ाकार थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले जो हमने लिखना है वो हमने इस पार्ट को लिखना है, जो मरीज़ मर चुका था इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के उसूलों के मुताबिक सॉल्व करना है। इसके बाद फिर हमने ये जो पहला पार्ट है डॉक्टर के आने से पहले, इसको फिर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रूल के मुताबिक सॉल्व करना है। तो अब मैं सिंपल सेंटेंस की एक एग्जांपल लिखता हूँ। सिंपल सेंटेंस में लिखता हूँ सबसे पहले, सिंपल सेंटेंस क्या है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ, मैं स्कूल जा चुका था। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। इसको हमने पास्ट परफेक्ट के उसूल के मुताबिक सॉल्व करना है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट आई लगाना है, आई सब्जेक्ट के बाद फिर हमने हेल्पिंग वर्ब हेड, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड है, आई हेड, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, यहाँ पे जाने के लिए थर्ड फॉर्म है गॉन, आई हेड गॉन, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका था। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ओहो कहानी लिख चुकी थी। तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, इससे हमें पता चल जाता है ये जो चुकी थी है, चुकी थी, इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट शी होगा। तो शी, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब हेड लगाना है, शी हेड, फिर हमने लिखना नो शी हैड रिटन अ स्टोरी, और आखिर में ऑब्जेक्ट अ स्टोरी। फिर मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ओहो क्रिकेट खेल चुके थे। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है। इसको हमने कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे भी ओहो है और यहाँ पे भी ओहो है, लेकिन यहाँ पे हमने शी लिखा और यहाँ पे अब हम दे लिखेंगे। तो इसका पता हमें कैसे चल जाता है, यहाँ पे ये जो ये है ये क्या है, ये मुअन्नस को शो करता है। यहाँ पे जो है ये किसको शो करता है, ये प्लूरल को शो करता है। तो ओहो के लिए प्लूरल क्या आता है, दे। सो हमने सब्जेक्ट यहाँ पे दे लगाना है, उसके बाद हेड लगाना है, दे हेड,
फिर उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लेड, दे हैड प्लेड, और आखिर में ऑब्जेक्ट दे हैड प्लेड क्रिकेट। अब मैं कंपाउंड सेंटेंसेस के एक एग्जांपल लिखता हूँ। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस ये थोड़ा मुश्किल है, इसको समझने की कोशिश करें। कंपाउंड सेंटेंसेस इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो हमने पहले जो लिखा कि सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है और इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के उसूलों के मुताबिक सॉल्व करना है। इसके बाद फिर हमने ये सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो हमने लिखना है तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है पेशेंट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, पेशेंट हैड, और इसके बाद वर्ब पेशेंट हैड डाइड, डाइड। फिर इसके बाद हमने इस पार्ट को लिखना है और इसको हमने पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के उसूलों के मुताबिक सॉल्व करना है। सो पेशेंट हैड डाइड बिफोर, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट द डॉक्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट डॉक्टर है, द डॉक्टर, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस की रूल्स के मुताबिक सॉल्व करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पे ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, यहाँ पे वो कम लगाते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उसूल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस की रूल्स को सॉल्व के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मुसाफिर के आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस है। सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है और फिर इस पार्ट को। तो सबसे पहले हमने लिखना है इस पार्ट को, यहाँ पे सब्जेक्ट गाड़ी है, सो ट्रेन, और फिर इसके बाद हेड, ट्रेन हेड गॉन, फिर इसके बाद बिफोर, बिफोर, और इस वाली विषय को हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। तो ट्रेन हैड गॉन बिफोर दी मुसाफिर, सबसे पहले हमने मुसाफिर के लिए पैसेंजर, पैसेंजर केम, वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाना है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस होते हैं और दूसरे जो है वो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं, और दोनों का अलग अलग बनाने का तरीक़ाकार है। अब हम इस तरह के जुमलों को वो जो नेगेटिव सेंटेंसेस है वो लिखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस की नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इसकी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। मैं इसके बनाने का तरीक़ाकार लिखता हूँ। इसमें जो नहीं पार्ट होता है वो इस पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट में होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट।
और ये जो दूसरा पार्ट होता है इसका, ये जो मुसाफिर आने से पहले, इसको हमने वैसे ही लिखना है, इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं होता है। फिर इसको हमने पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। तो इसमें क्या आया है, नहीं। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है नेगेटिव सेंटेंसेस को, तो इसको सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। और इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, ये पार्ट सिंपल सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज़ होते हैं, कि उसमें यहाँ इसको हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है। मरीज़ नहीं मर चुका था, तो ये वही सिंपल सेंटेंस भी इसी तरह से हम वो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो हम लिखते हैं पेशेंट, फिर इसके बाद हमने हेड लगाना है, पेशेंट हेड, फिर नॉट, पेशेंट हेड नॉट डाइड, नॉट वर्ब के थर्ड फॉर्म, पेशेंट हेड नॉट डाइड। फिर इस सेंटेंस को, ये जो पार्ट है इसको हमने वो जो पहले हमने लिखा उस तरह के उसूल के मुताबिक सॉल्व करना है। तो पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर, सब्जेक्ट यहाँ पे डॉक्टर है, और इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। इसी तरह एक और सेंटेंस, मुसाफिर ये है, ये सिंपल सेंटेंस में लिखता हूँ, मुसाफिर घर जा चुका था। अब हमने कैसे इसको मुसाफिर घर नहीं जा चुका था, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, मुसाफिर घर नहीं जा चुका था। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट मुसाफिर, पैसेंजर, फिर हेड, पैसेंजर हेड के बाद नॉट, पैसेंजर हेड नॉट गॉन, और आखिर में ऑब्जेक्ट टू होम, पैसेंजर हैड नॉट गॉन टू होम। इसी तरह अब हम इंट्रागेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, वो सिंपल सेंटेंसेस के लिए भी और ये कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए भी। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को अब हमने कैसे सॉल्व करना है। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में ये होता है कि सवाल किया जाता है, तो इसके बनाने का वही तरीक़ाकार है कि इसमें सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेड लगाना है। सबसे पहले हमने हेड लगाना है, इसके बाद वही पुराना तरीक़ाकार सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और अगर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, तो इसके बाद फिर हमने वो पास्ट इंडेफिनिट वाले रूल्स इस्तेमाल करने हैं, वो जो दूसरे पार्ट होता है उसके लिए। तो अब फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, किया मुसाफिर के आने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। तो इसमें सवाल हुआ है कि क्या आया मुसाफिर के आने से पहले वो गाड़ी जा चुकी थी। तो अब हमने कैसे इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व करना है, ये इसको हमने इंट्रागेटिव रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने हेड लगाना है, हेड द ट्रेन गॉन, फिर इसके बाद ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट रूल्स के मुताबिक सॉल्व करना है, हेड द ट्रेन गॉन बिफोर दी
पैसेंजर इस वर्क की सेकंड फॉर्म केम, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी तरह हम सिंपल सेंटेंस में लिखता हूँ, हम स्कूल, यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या हम स्कूल जा चुकी, क्या हम स्कूल जा चुके थे। तो सबसे पहले हमने हेड लगाना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हेड है पास्ट परफेक्ट टेंस की। हेड वी गॉन टू स्कूल। इसी तरह आप बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और सेंटेंस लिखता हूँ, किया ओहो गाना गा चुकी थी। तो हमने इसको कैसे उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले हमने हेड लगाना है, हेड। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम कैसे, बाज़ औक़ात हो कि ओह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ होता है, हम इसके लिए शी लगाते हैं, बाज़ औक़ात इसके लिए ही और बाज़ इसके लिए दे लगाते हैं। लेकिन वो पता हमें यहाँ से चलता है, अगर यहाँ पे इस तरह वंडे ये होते हैं तो हम फिर इसके लिए शी लगाते हैं। तो यहाँ पे हम शी इस्तेमाल करेंगे, हेड शी संग, वर्ब के थर्ड फॉर्म संग संग, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये जो टेंस है ये थोड़ा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से इस वीडियो को देखना है तो आपको इसकी समझ आ जाएगी।